तू ही निरंकार जो स्वयं को सुधारता है, वही सच्चा सुधारक है। कर्म जिसके बोलते हैं वही सच्चा प्रचारक है। हर पल हर क्षण खुद में ही कमियां ढूंढे, खुद को ही समझाए और सतगुरु जी के वचनों को हूबहू मान ले। ये तो समय हमें मर्यादाओं के लिए मिला था, संभल संभल के चलना था यहाँ पर हमें। ये काजल की कोठरी है जिसमें हम रहते हैं, पूरा जहान, और यहाँ से कैसे हम अपने आप को बचा कर ले जाएं, फिर दोबारा हमारा यहाँ आना ना हो। हम बंजारे की तरह से भटक रहे थे इधर उधर, कोई ठिकाना नहीं था, कोई बात नहीं पूछता था हमारी, पर सतगुरु जी ने हमें अपने लायक बना लिया, समझ लिया। कितने कितने ब्रह्मांड इसमें हमें चुना और निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान कराई, दर्शन कराई। ये ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वालों के पास ही मिलेगा, ये कुटिया में रहने वालों के पास नहीं मिलेगा, ये विद्वानों के पास मिलेगा, ये अनपढ़ों के पास नहीं मिलेंगे परमात्मा, ये गोरों के पास मिलेंगे, ये काले के पास नहीं मिलेगा परमात्मा। तो ये भी सब उदाहरण हमारे लिए ही हैं। मीराबाई जी महलों में रहने वाली थी, जिनकी प्रीति सच्चा प्यार परमात्मा से हो गया। शबरी माता जी के हृदय में दया जागी और वह अपना घर बार छोड़कर बचपन में ही निरंकार के लिए तड़प उठी और निकल पड़ी। जंगलों में वास किया प्रभु के लिए। एकनाथ महाराज जी, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी परिवार में रहते ही हुए ही भक्ति कर गए और शुक्राने में रहे हर पल। तो हमें किस तरह से भक्ति करनी है? ये समय सिर्फ और सिर्फ मानव चोला जो मिला है भक्ति के लिए मिला है, परमात्मा के लिए मिला है, अपने इष्ट को रिझाने के लिए मिला है। भुल्ले शाह जी एक सम्मानित परिवार से आते थे, पर जब सतगुरु जी की प्राप्ति हुई, खुदा की प्राप्ति हुई, तो खुद में ही खुदा को ढूंढ लिया और गुरु को रिझाने के लिए पैरों में घुंघरू भी बांध लिए, नृत्य भी कर लिया। वो उस शिक्षक ने ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। अब हमें चेतन भी किया जा रहा है, कुछ प्रेरणा भी हमें मिली है इन जीवनों से। भाव यही उमड़ रहे हैं कि उस समय मीराबाई जी ने जब अपने रिश्तों का त्याग किया होगा, जब साधु संतों में इस तरह से विचरी होंगी, मर्यादाएं टूटती नजर आई होंगी परिवारों को। पर यहाँ तो सतगुरु जी हमें मर्यादाएं समझा रहे हैं, अनुशासन समझा रहे हैं, वो बात सब हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से तुम्हें ब्रह्मज्ञानी बनकर इस संसार में रहना है, विचरना है, प्रेरणा देनी है, प्रेरित करना है। यदि हम समझें कि हमारे पास अभी धन दौलत तो आई नहीं, तो प्रभु तो हमें मिले नहीं हैं। प्रभु मन को मिले हैं, मन ही तो प्रभु का होना है। पांचों प्रण हमें इसीलिए तो दिए जा रहे हैं कि हम अपनी भक्ति की संभाल करें, हम आनंद में रह पाएं। तन मन धन निरंकार का है, अभिमान में ना आए हम, मेरा है मेरा है मेरा है, और मेरा मेरा करते करते सब खो जाता है। ये दुनिया जो हमें मिली है, ये संसार जो हमें मिला है, कर्म करने के लिए मिला है, पर हम कर्म नहीं करते हैं। कर्म करके फल की आसक्ति में हम अपना मन लगा लेते हैं, जो दुखों का कारण बन जाता है और हम जीवन से निराश हो जाते हैं।
अपने परमात्मा से निराश हो जाते हैं, गिले शिकवों में आ जाते हैं। ये जीवन तो सिर्फ और सिर्फ कर्म के लिए मिला था। पाक पवित्र अपना दामन रखना है, भक्ति पे कोई दाग ना लग जाए। इस दुनिया में हम रह रहे हैं तो बहुत समझदारी से रहें। अपनी चुंडी को सत्संग में जाकर संतों महात्माओं के अमृत वचनों से धो लें, सफाई कर लें। लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। आज हमें घर मिल चुका है, निज घर में बैठे हैं, निज स्वरूप में बैठे हैं। इस विशाल असीम अथाह अनंत में खो चुका है ये मन। फिर इस मन को दोबारा हम लाने की कोशिश इस संसार में ना करें। रहना तो हमें संसार में ही है, पर हमें किस तरह से रहना है यही सत्संग में हमें समझाया जाता है। अच्छे बुरे की पहचान हो जाए हमें, कि कौन हमें सत्संग से जोड़ रहा है, कौन हमें सिमरन से जोड़ रहा है, कौन हमें सेवा भाव से जोड़ रहा है और कौन हमसे ये सब छीन रहा है। ऐसा नहीं है, आंखें तो समय पर ही खुलती हैं पर शरीर पड़ा रहता है। अब यही तो आलस्य प्रभु को नहीं भाता है, यही तो आलस्य है मेरे जीवन में जो मुझे अवनति की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर नहीं ले जाता है। सतगुरु जी की शिक्षा को अपनाते हुए जो भी गुरसिक चला है जीवन में, उसकी जीवन की रेखा ही बदल गई है। सतगुरु जी दिन को रात कहें तो रात ही है। सतगुरु जी जो कह दे उसी में ही सार है जीवन का, उसी में ही सार है जीवन का। तुहि निरंकार, तुहि निरंकार। और ऐसा भी ना सोचें कि मैं अपने आप को सुधार चुका हूँ या चुकी हूँ, अब तो दूसरों को सुधारना है। नहीं, जीवन के अंत सांसों तक मुझे ही आवश्यकता है अपने मन में सुधार करने की। नित्य प्रति इसमें झाड़ू लगाएं, नित्य प्रति इसको साफ करें। एक परमपिता परमात्मा जो मिले हैं, इन्होंने हमारी संभाल करनी है और हमें इनकी संभाल करनी है। भगत के पीछे हैं भगवान। ये जो ऊपर का भाव मन में आया है कि मीराबाई जी की मर्यादाओं से सभी हम ये जीवन में अपने प्रण ले सकते हैं कि उन्होंने एक मर्यादा निरंकार के साथ निभाई, एक प्रीति निरंकार के साथ निभाई, संसार को प्रेरणा दी कि सिर्फ निरंकार के साथ ही रहना है। पर मर्यादाएं तो हमें संसार में रहकर अपने ऊपर लगानी है कि किस तरह से चौथा प्रण हमारा पूरा हो जाए, कि गृहस्थी में रहकर ही हमें भक्ति करनी है, कोई उंगली ना उठा पाए। सतगुरु जी हमें कितना कितना समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा प्रण भी हमारा आता है कि हम सभी से प्यार करें, जाति पाति में ना पड़े, कौन ऊंचा है कौन नीचा है। प्रभु की बातें जो कर रहा है, जो प्रभु में एक मिल है, ब्रह्मज्ञानी को देखकर चाव चढ़ता है। बस वही पल मेरा है और वही जीव मेरा है। तीसरा प्रण आता है कि किसी के खाने पीने पर, पहनने ओढ़ने पर नफरत नहीं करनी है। प्राकृतिक है, कहीं कुछ उपज हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, किसी का मन कुछ खाने को कर रहा है, पर मन जिसका प्रभु का हो चुका है वही सच्चा इंसान है इस संसार में, और वही
कर्म भी अच्छे करेगा, शुद्धता वाले करेगा, पाक पवित्र करेगा। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। कण कण में भगवान, पत्ते पत्ते में भगवान, जर्रे जर्रे में भगवान। हम ये ना सोचें कि इन्हें मिला क्या है, कि क्या नहीं दे सकते और क्या दिया है इसकी तो संभाल करें। बच्चा एक टॉफ़ी लेने की बजाय 10 टॉफ़ी उठाना चाहता है, हाथ छोटे हैं, सब बिखर गई। जो एक टॉफ़ी मिली है उसकी तो हम कदर कर लें, हम तो उसकी भी कदर नहीं करते हैं। अपने व्यवहार को सवारें, सजाएं, श्रृंगार करें आत्मिक। हम ऊपरी श्रृंगार तो ये सब दिखावे का हो ही रहा है मालिक, ये तो संसार के लिए है। ये लाली मेरे लाल की, जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये प्रभु सब आपके लिए है, सब आपके लिए है प्रभु।